ओम शांति। आज 1 फरवरी 2022 शिवरात्रि की सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बाप दादा को हम बच्चों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिनांक 1 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोह भाव। आज बाबा हम बच्चों को एवर रेडी नष्टो मोह भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोह भाव। डिटेल में बाबा बोले, एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए, किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। अर्थात कोई भी कर्म करते, कोई भी संबंध संपर्क में आते, कोई भी सुख सुविधा के साधनों का प्रयोग करते, उन चीजों से खुद को न्यारा बनाए रखना। अर्थात यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा निमित्त हूं, मैं मेहमान आत्मा हूं, मेरा यह जो मर्जी व जन्म है यह विश्व कल्याण अर्थ हुआ है। मैं जो भी कर्म कर रही हूं, मैं जिसके भी संपर्क में आ रही हूं, मुझे सदा यह स्मृति रहे कि मैं मेहमान आत्मा हूं, मुझे यह काम कर कर अपने घर वापस जाना है। जिसके लिए बाबा हमें युक्ति बताते हैं कि कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और कर्म करके न्यारे हो जाओ। न्यारे अर्थात अपने घर की सैर करो, अपने पिता परमात्मा पर मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, सूक्ष्म वतन की सैर करो, सुख धाम में चक्कर लगाओ। तो जितना जितना तुम आकारी, साकारी और निराकारी अभ्यास करोगे, उतना उतना निमित्त भाव मजबूत होगा। अर्थात खुद को निमित्त समझकर सेवा अर्थ हर कार्य करना है। सदा यह स्मृति रखना है कि यह मेरा अंतिम मर्जी व जन्म है, मुझे अब घर जाना है, तो मैं जैसी आई थी वैसा मुझे संपूर्ण संपन्न बनना है। जैसा कि गीता में 18वें अध्याय में बताया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। यह अध्याय सुनते ही अर्जुन ने कहा, अब मुझे सब ज्ञान हो गया है, अब मैं सबसे न्यारा हो गया हूं, अब मुझे बताओ क्या करना है। तो ऐसे ही हमारे पिता निराकार परमात्मा हम बच्चों को नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने की श्रीमत दे रहे हैं। निमित्त भाव से हर कर्म करो, खुद को मेहमान समझो। जब हम किसी के वहां मेहमान बनकर जाते हैं तो चाहे कितना भी आलीशान मकान हो, चाहे खाने की कितनी भी अच्छी वस्तुएं मिले, चाहे कैसा भी उसका रहन सहन हो, उसका व्यवहार हो, पर हमें यह स्मृति रहती है कि हमें वापस अपने घर जाना है। तो हमारे मन और बुद्धि उस घर के किसी भी वस्तु पर नहीं लगते हैं, हमें उसकी ओर आकर्षण कम होता है, ना के बराबर होता है कि यह वस्तु हमारी नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहते, कर्म करते, संबंध में आते, न्यारे और प्यारे बनकर रहो। आगे बाबा बोले, इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है नहीं, मैं निमित्त हूं। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। निमित्तपन निमित्त बनाने वाले की याद दिलाता है। अर्थात
मैं करनहार आत्मा हूं, करावनहार पिता परमात्मा निराकार है। वह जो कर्म बताता है मैं वह कर्म कर रही हूं, उसकी श्रीमत के अनुसार कर रही हूं, और मुझे यह कर्म करके हल्का हो जाना है। अर्थात उस कर्म का बोझ अपने सर पर नहीं ढोना है। सदा यही स्मृति रहे, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त बनकर कर रही हूं, तो किसी भी कार्य में हमारा लगाव नहीं होगा। कभी भी यह स्मृति नहीं होगी कि मेरा काम है, मेरा परिवार है। सदा यही स्मृति रहेगी कि बाबा का काम है, बाबा का परिवार है, उसमें मैं निमित्त बनकर सेवा कर रही हूं। तो यही निमित्त भाव, यही निमित्तपन की स्मृति हमें संपूर्ण बना देगी, संपन्न बना देगी। अंतिम पेपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा में पास करा देगी। स्लोगन में बाबा बोले, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। तो जिस प्रकार बाबा सदा हमें कहते हैं, जब तुम निराकारी अवस्था में स्थित रहो तो निराकार पिता परमात्मा के समान बनो, उसे फॉलो करो, उसकी श्रीमत को फॉलो करो, उसके समान खुद को अनुभव करो। पर जब इस देह में आके कर्म करते हो तो साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के संस्कार थे, उन संस्कारों से अपने संस्कारों को, अर्थात अपने बोल कर्म को उससे वेरीफाई कराओ। वेरीफाई कराने के बाद फिर कर्म में आओ। तो ब्रह्मा बाप के समान संस्कार बनाने के लिए सदा ब्रह्मा बाप की स्मृति हो, सदा उस निराकार परमात्मा की श्रीमत की स्मृति हो, तो हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनाना है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनाना है, पुरुषार्थ कर स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा बाबा से लेना है। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर में बाबा बोले, ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता या मिटता नहीं है, बनी बनाई बन रही है, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर वही पार्ट सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट होगा। यह बहुत गुह्य राज है। जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी बनी रहेगी, खुशी में रहेंगे, नहीं तो मूंझते रहेंगे। बाबा कहते, बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख, पूरा पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। तो युक्ति युक्त हमारी बुद्धि में एक श्रीमत बाबा की बैठ जाए कि ड्रामा का कोई भी सीन नया नहीं है, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू की स्मृति से हम बच्चे खुश रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी परिस्थिति होगी, कोई भी आत्मा का हमारे साथ व्यवहार होगा, उसमें हमें क्यों क्या कैसे के प्रश्न नहीं उठाने हैं, क्योंकि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। ड्रामा में हर आत्मा को एक्यूरेट पार्ट मिला हुआ है और वह अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। तो हम आत्माओं को भी प्रश्न की क्यू में जाकर अपनी समय शक्ति नष्ट न कर, स्वयं को निश्चय बुद्धि एक पिता परमात्मा पर बनाए रखना है। ड्रामा की, खुद की और पिता की स्मृति रहे, उस पर निश्चय बुद्धि होकर हम बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं, अपार खुशी का अनुभव कर सकते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पुरानी दुनिया को देख,
लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैग बैगेज ट्रांसफर कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं होना है, अपनी बैग बैगेज ट्रांसफर कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले कोई भी वस्तु अगर ममत्व नहीं है, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कोड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कोड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करना है। दान करने से ही ज्ञान बढ़ेगा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।